जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि एएलपी का रिजल्ट भी आ चुका है और एएलपी सीबीडी 2 का दोस्तों डेट भी दे चुका है। तो दोस्तों मैंने पहले कहा था कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। इसमें से सारा टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से दोस्तों ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों एक ये लास्ट क्लास है। एक क्लास और क्वेश्चन के लिए चलेगा। तो ये सारा टॉपिक दोस्तों हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक बच जाएगा दोस्तों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बच जाएगा। तो उसको मैं दोस्तों उसमें कुछ नहीं पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना दोस्तों। उसमें टाइप्स ऑफ आग मतलब आग के प्रकार पढ़ना है कि आग कितने प्रकार के होते हैं और उसमें आग बुझाने के लिए कौन कौन से टाइप होते हैं, और उसमें अगर कहीं इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो उसके लिए कैसा इक्विपमेंट हमें चाहिए, सेफ्टी यानी कि दोस्तों सेफ्टी से संबंधित। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मतलब दोस्तों कि कैसे अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस परिस्थिति में हम कैसे बच सकते हैं या उसका कैसे निपटारा कर सकते हैं। तो ये होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा। कहीं अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप कोई कंपनी में और अचानक से वहां पे आग लग गया, तो आग लग जाने का तो उसका क्या क्या उपाय करना चाहिए, उसे कैसे निपटारा करना चाहिए, उसे किस टाइप का आग लगा है, वो लकड़ी से आग लगा है या तो फिर इलेक्ट्रिक आग लगल है, यानी कि डिपेंड करता है वो आग किस प्रकार का है। तो आग के बारे में पढ़ना है तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी दोस्तों हम लोग 1 से 2 क्लास में या एक क्लास में है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का आज क्या करेंगे, ड्राइंग की क्लास देखेंगे। और दोस्तों पहले मैंने बता दिया कि आईटी लिटरेसी के लिए दोस्तों मैंने पहले से प्लेलिस्ट दोस्तों बना हुआ है उसका, यूथ साइंस के नाम से, पर्यावरण के इन्वायरमेंट के नाम से। तो वहाँ पे दोस्तों मैंने क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट बताया हूँ, थ्योरी जितने भी हैं वो बताया हूँ, उसके बाद मैंने क्वेश्चन कराया है। तो वहाँ से जाके आप आईटी लिटरेसी का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हमारा क्या होगा, लास्ट क्लास होगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का। उसके बाद सारा टॉपिक क्या है दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और अब से दोस्तों हम क्या करेंगे, रेगुलर एक सेट प्रैक्टिस लाएंगे। अब से क्या करेंगे, जितने भी 2019 के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो क्वेश्चन दोस्तों मैं लाने का प्रयास करूंगा। डेली एक सेट कराऊंगा, डेली नहीं तो दोस्तों अल्टरनेट कम से कम एक सेट करा दूंगा। इतना करा दूंगा कि उससे आपका 40 क्वेश्चन अगर डेली हम करेंगे दोस्तों, तो उसमें से कम आपका 20 से 25 क्वेश्चन तो एक सेट से मिलेगा निश्चित रूप से, कि आपका क्वेश्चन वहीं से आपका मिल जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन सेम रहता है, हल्का टाइप इधर उधर करेगा और कुछ नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे क्या क्या दोस्तों। आज हम लोग क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, हम लोग आज ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में देखेंगे। ड्राइंग में जो ज्योमेट्रिक फिगर्स होते हैं, ज्योमेट्रिक फिगर्स ये बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को आप अगर पढ़ रहे हैं तो मैथ में हर कोई इस टॉपिक को पढ़े होंगे और भली भांति आप सभी को आता होगा, मुझे मालूम है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट तो कुछ नहीं दोस्तों, पॉइंट एक लाइन है, पॉइंट कुछ नहीं पढ़ना ज़्यादा। लाइन पढ़ना है, ये वो पॉइंट नहीं है दोस्तों, यह दूसरा पॉइंट है, ये ज्योमेट्रिक फिगर्स वाला पॉइंट है। लाइन और टाइप्स ऑफ लाइन, ये भी दोस्तों वहां पे हम लोग ड्राइंग में पहले टाइप लाइन और टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग वो लाइन के बारे में बात नहीं करेंगे। एंगल, एंगल क्या होता है, फिर ट्रायंगल क्या होता है, फिर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फिर सर्कल क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ज्योमेट्रिक फिगर्स की बात करें तो ज्योमेट्रिक फिगर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ज्योमेट्रिक बहुत टाइप का ज्योमेट्रिक फिगर्स होता है। एक सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ओवल शेप होता है, फिर अन्य प्रकार का पॉलीगॉन होता है जिसमें जिसकी भुजाएं अलग अलग होता है, किसी का 5 भुजा होता है, किसी का 6 भुजा होता है, तो किसी का शेप यानी कि दोस्तों डिफरेंट टाइप का जो शेप्स या आकार या तो लाइन जो होता है वो सारे के सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट के बारे में जानेंगे कि पॉइंट क्या है। तो देखिए दोस्तों पॉइंट की बात करें तो पॉइंट क्या है, शून्य आयाम आकृति या शून्य त्रिज्या वाला वृत्त। देखिए दोस्तों जीरो डायमेंशन फिगर और ए सर्कल विथ जीरो रेडियस। देखिए दोस्तों अगर हम पॉइंट के एक यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे पॉइंट दे दिया, तो इस पॉइंट का ना तो लेंथ होता है, ना तो लेंथ होता है, ना तो इसका विड्थ होता है, ना तो इसका ना तो लंबाई होता है, ना तो चौड़ाई होता है, ना ही ऊंचाई होता है, ना ही ऊंचाई होता है। तो बिंदु एक ऐसा सर्किल है जिसका ना तो लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना तो ऊंचाई होता है, और ना ही दोस्तों उसका त्रिज्या होता है। क्या, ना ही
त्रिज्या होता है, ना ही व्यास होता है। तो वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? बिंदु यानी कि पॉइंट कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट हो गया। अब इसी पॉइंट पॉइंट मिला करके क्या बनता है? एक लाइन बनता है। क्या बनता है? एक लाइन बनता है। तो ये हमारा पॉइंट था। तो पॉइंट को ये पॉइंट क्या होता है दोस्तों? ये लेंथ, ना तो लेंथ होता है, ना तो विड्थ होता है, ना तो हाइट होता है, ना तो लंबाई यानी कि चौड़ाई ऊंचाई, कुछ नहीं होता है। वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों? लाइन। क्या है? लाइन। तो लाइन क्या है दोस्तों? एक आयामी आकृति रेखा बिंदुओं का एक समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है, जिसका कोई सिरा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? एक लेंथ, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? लंबाई होता है। लेकिन इसमें चौड़ाई क्या होता है? नहीं होता है। इसमें क्या, देखिए, क्या ज्यादा चौड़ाई है क्या इसमें? लाइन में ज्यादा चौड़ाई होता है क्या? होता है, लेकिन बहुत कम चौड़ाई होता है। तो देखिए, मैंने क्या कहा दोस्तों कि बिंदु बिंदु बिंदु, अगर बहुत सारे बिंदु को हम मिला देते हैं कंटिन्यूअसली, तो वो क्या बनता है? लाइन का निर्माण करता है। क्या करता है? एक लाइन का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्तों? एक लाइन का निर्माण करता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम दोस्तों यहाँ पे लाइन की बात करें, तो लाइन का भी बहुत सारे टाइप होता है। लाइन की बात करें दोस्तों, तो लाइन का क्या होता है? बहुत सारे टाइप होता है। उन सारे लाइन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा लाइन हो गया। देखिए दोस्तों, लाइन क्या होता है? जब ये लाइन बढ़ती है ना, तो ये कहीं पे इसका एंड नहीं है, इसका छोर क्या है? समाप्त नहीं है। ये आगे भी बढ़ता जाएगा। लाइन कहीं पे खत्म होगा ही नहीं। लाइन कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। तो लाइन दोस्तों, मेनली अगर बात करें तो इसमें इस टाइप का दो टाइप का होता है। एक क्या होता है? लीनियर लीनियर रेखा होता है, यानी कि लीनियर लाइन यानी कि सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। सीधी, इसको लीनियर नहीं कहेंगे दोस्तों, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा। एक क्या होता है? सीधी रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? कर्व लाइन। दूसरा क्या होता है? कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सीधी रेखा हो गया। अब कर्व लाइन की बात करें दोस्तों, तो कर्व लाइन क्या होता है? अगर फ्री हैंड से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? कर्व लाइन कहलाता है, या तो वक्र रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्र रेखा कहलाता है। वक्र रेखा कहलाता है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों? रेखा था, यानी कि लाइन था। क्या था? लाइन था। अब लाइन की, और अगर हम लाइन की बात करें दोस्तों, तो लाइन क्या होता है? तो देखिए सर, लाइन को हमने क्या देखा दोस्तों? लाइन कभी भी एंड नहीं होता, लाइन हमेशा चलता रहता है। लेकिन लाइन सेगमेंट की बात करें या रेखाखंड की बात करें, रेखाखंड की बात करें, तो जिसकी दोनों छोर क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। दोनों बिंदु क्या होता है? फिक्स्ड होता है। जैसे कि ये बिंदु हो गया और यहाँ पे एक बी बिंदु हो गया, तो दोनों बिंदु क्या हो गया? फिक्स्ड बिंदु है। दोनों क्या दोस्तों? फिक्स्ड बिंदु है। तो ये क्या कहलाता है? ए बी रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? ए बी रेखा खंड कहलाता है। यानी कि दोनों क्या है? इसकी लंबाई मतलब अगर 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, निश्चित है। इसका मतलब डायमेंशन या लंबाई क्या है? निश्चित है। तो ये क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड कहलाता है, यानी कि दोनों छोर क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है, फिक्स होता है। अब इस लाइन को अगर हमें दोस्तों दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे? जिससे लाइन ए और बी दोनों निश्चित है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम ड्रॉ करके, इस प्रकार से बिंदु अगर दोनों तरफ डॉट लगा देते हैं, तो ये मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि ये रेखा खंड है। ए बी क्या है? एक रेखा खंड है। ये क्या है? रेखा खंड है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने लाइन देखा। लाइन, तो जैसे कि ये लाइन ए ये है और ये बी है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो इसको अगर दर्शाना हो, तो यहाँ पे इसको दोस्तों इस प्रकार से दोनों तरफ एरो लगाएंगे। इसका मतलब ये क्या है? एक लाइन है। अगर दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब क्या है? एक ये लाइन है। क्या है? लाइन है। लेकिन रेखाखंड की बात करें तो ए बी लिख दिया हमने, तो ए बी के ऊपर अगर इस प्रकार से डॉट लगा देते हैं, लाइन में डॉट लगा देते हैं दोनों तरफ, यानी कि इंड है। यानी कि दोनों लाइन क्या है? ये लेंथ क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स लेंथ, यानी कि निश्चित लंबाई है। उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? रेखाखंड कहलाता है। तो ये रेखाखंड का दोस्तों एनी टाइप हो गया। जैसे कि रेखाखंड नहीं दोस्तों, लाइन का ही टाइप है। अगर इसमें सेगमेंट जुड़ गया, इसलिए सेगमेंट लाइन कह सकते हैं इसको। जैसे कॉन्ग्रुएंट लाइन मतलब एक ही प्लेन में जब लाइन होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, यानी कि देखिए यहाँ पे इन दोनों की दूरी के बीच क्या हो? हमेशा सेम हो। ये हमेशा चलते जाएगा, कहीं एक दूसरे को इस प्रकार से क्रॉस नहीं करेगा। क्रॉस नहीं करेगा, तो वो क्या कहलाता है? पैरेलल रेखाएं कहलाता है, या पैरेलल सेगमेंट कहलाता है। जैसे कि रेल की पटरी, ट्रेन का पटरी जो है वो कभी भी एक दूसरे से सटता नहीं है, वो हमेशा पैरेलल ही रहता है। क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन, जब एक दूसरे को लाइन काटता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। अब जो जब 90 डिग्री पर काटता है तो वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन में दोस्तों हम आगे हम लोग देखेंगे। तो अगला हमारा क्या है दोस्तों? रे, किरण।
क्या होता है? किरण। अब किरण क्या होता है दोस्तों? जिसकी एक रेखा, देखिए यहाँ पे एक डॉट है, यानी कि ये हो गया, ए इसका नाम हो गया, और इसका नाम क्या हो गया? बी हो गया। यानी कि इसकी एक दिशा क्या, यानी कि एक पॉइंट क्या है? फिक्स है। एक पॉइंट क्या है? फिक्स है, दूसरा फिक्स्ड नहीं है। जैसे कि सूर्य की रोशनी है दोस्तों, सूर्य की रोशनी है, क्या है? सूर्य की सूर्य की रोशनी है। तो सन, जब सूर्य से रोशनी निकलता है दोस्तों, तो हम लोग सोर्स मालूम है कि कहाँ से निकल रहा है। तो सूर्य से अगर रोशनी निकल रहा है तो वो क्या है? फिक्स्ड पॉइंट हो गया कि यहाँ से ये सूर्य से रोशनी निकल रहा है। लेकिन ये कहाँ तक पहुंचता है, ये इसकी फिक्स नहीं है। जब तक ये कहीं टकरा नहीं जाएगा, इसके बीच में अवरोध नहीं होता, तब तक ये रेखाएं सीधे ट्रेवल करती रहती है। यानी कि इसकी एक छोर तो फिक्स है, लेकिन दूसरी छोर निश्चित नहीं है, दूसरा बिंदु या छोर निश्चित नहीं है। तो वो क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? किरण या तो रे कहलाता है। अब रे को अगर दर्शाना हो दोस्तों, तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे? यानी कि ये पॉइंट हमारा फिक्स है, तो एक, यानी ए से बी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे बी की तरफ एरो मारेंगे और ए की जगह पर क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे यहाँ पे। तो ये यानी कि रे का या किरण का क्या हो गया? नोटेशन, या तो सैंबल हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। जब ए बी लिखा हुआ हो और एक लाइन फिक्स कर दिया गया हो और एक तरफ एरो हो, इसका मतलब क्या है? ए बी एक क्या है? किरण है। क्या है? किरण है, यानी कि रे है। अगला क्या है दोस्तों? पैरेलल लाइंस। क्या है दोस्तों? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है दोस्तों? जब समांतर रेखाओं के बीच समान दूरी होती है, वे सीधी व घुमावदार हो सकती है और बढ़ाए जाने पर वे मिलते नहीं। देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा कि जब दो रेखाओं के बीच में, जैसे कि एक रेखा है, यहाँ पे दो रेखा है, इसके बीच में 5 सेंटीमीटर है दूरी है, फिर यहाँ पे आ जाएंगे तभी 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे आएंगे तभी 5 सेंटीमीटर। अब यही रेखा को और आगे अगर बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि हर जगह इसकी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। तो वो क्या कहलाता है? पैरेलल लाइंस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो पैरेलल लाइंस कहलाता है। जैसे कि हमने क्या बताया दोस्तों, कि ट्रेन की जो पटरी होता है, जो ट्रेन के ट्रैक, जो है ट्रेन ट्रैक या तो रेलवे ट्रैक, ट्रेन ट्रैक, ट्रेन ट्रैक, यानी कि रेलवे का जो ट्रैक होता है, रेलवे का जो ट्रैक होता है, पटरी, ट्रैक मतलब क्या होता है दोस्तों? पटरी। तो ये पटरी कहीं पे मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो वो एक समांतर रेखा का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। तो अगला हमारा क्या है दोस्तों? अगला लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों, कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है, तो वो क्या कहलाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन, या तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। अब प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है दोस्तों, कि एक दूसरे का कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण के रूप में बराबर होता है। अगर ये कोण एक्स है, तो ये भी कोण क्या होगा? एक्स होगा। अगर एक कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर ये कोण y है, तो ये कोण क्या होगा? y होगा। यानी कि आप आमने सामने का कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो ये क्या कहलाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। एक होता है दोस्तों परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन। परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब क्या दोस्तों? दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री पर काटता है, तो वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। जब 90 डिग्री पर वो काटता है तब। तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग। जब दो रेखाएं काटती है तो वो क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। अगला क्या है दोस्तों? एंगल यानी कि कोण। एंगल यानी कि कोण। तो एंगल हम किसे कहते हैं दोस्तों? जब दो भुजाओं के बीच में जो झुकाव होता है, वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। जैसे कि देखिए, दो भुजा है, क्या है दोस्तों? ये दो भुजा है, यहाँ पे ओ बिंदु है और यहाँ पे ए बिंदु मान लिया हमने, यहाँ पे बी बिंदु मान लिया। क्या मान लिया? बी बिंदु। तो इसके पीछे जो, इसके बीच का जो झुकाव है, इसके बीच का जो झुकाव है, इसका बीच का झुकाव है, उसको मान लेते हैं क्या दोस्तों? थीटा है। क्या है? थीटा है। तो थीटा को एंगल के रूप में दर्शाया जाता है। तो थीटा को क्या मान लिया हमने? एंगल है। क्या है? एंगल है। तो जब दो किरण के बीच या दो रेखाओं के बीच या दो रेखाखंडों के बीच जो झुकाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंगल्स कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और कोण को किस में मापा जाता है दोस्तों? कोण को दो चीज में मापा जाता है। कोण को पहला चीज रेडियन में, कोण को किस में मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। और दूसरा दोस्तों रेडियन में मापा जाता है। दूसरा किस में मापा जाता है? रेडियन में मापा जाता है। डिग्री में मापा जाता है, रेडियन में मापा जाता है। रेडियन में मापा जाता है। तो पाई, पाई रेडियन और 180 डिग्री आपस में क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो ये बात को दोस्तों याद रखिएगा।
पाई, ये सी से, ये क्या सी नहीं दोस्तों, इसको रेडियन कहते हैं। तो एक पाई रेडियन और 180 डिग्री आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बात को दोस्तों याद रखिएगा, ये डिग्री या तो रेडियन में क्या होता है, कोण को मापा जाता है, कोण को मापा जाता है, मापा या नापा जाता है, मापा जाता था। ये क्या हो गया, कौन हो गया। अब देखिए जो कौन का अलग अलग टाइप है, कौन का टाइप्स की बात करें तो अलग अलग टाइप है। एक क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है दोस्तों, जब कौन 90 डिग्री से, हमने क्या बताया दोस्तों, थीटा, कौन को किससे दर्शाते हैं, थीटा से दर्शाते हैं, थीटा। तो जब कौन क्या होगा, ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। मतलब मैक्सिमम बड़ा क्या होता है, 90 हो सकता है। और इसमें एक ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब क्या होता है दोस्तों, न्यून कोण कहलाता है ये। एक्यूट मतलब न्यून कोण। राइट एंगल मतलब समकोण। समकोण क्या होता है दोस्तों, थीटा इसमें क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा दोस्तों, जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसमें ऑब्ट्यूज एंगल कहने का मतलब दोस्तों कि 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल। इसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। एक क्या होता है स्ट्रेट एंगल, जिसको हम सीधी रेखा बोलते हैं, या सरल कोण कह सकते हैं, सीधी कोण कह सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। थीटा या एंगल जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल, इसको जिसको हम विपरीत कोण भी कहते हैं। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, इसका कोण क्या होगा, 360 से क्या होगा, छोटा। 360 से छोटा, लेकिन 180 से बड़ा। 360 से छोटा, लेकिन 180 से क्या होगा, बड़ा। 180 से बड़ा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। और इसमें कंप्लीट एंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहेंगे। कंप्लीट एंगल या तो पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण क्या होगा, थीटा इसमें 360 डिग्री के बराबर होगा। जैसे कि पूर्ण कोण किसे कहते हैं दोस्तों, एक वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त में कितना डिग्री का कोण बनता है, वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त में हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है, तो जिसे पूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ एंगल था दोस्तों। अब एक एक को अलग अलग से देख लेते हैं। तो जो एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि 90 से क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। जो एंगल थीटा होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। 90 डिग्री से छोटा होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। और फिर अगला क्या, राइट एंगल। राइट एंगल आने के थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। यानी कि जिसका कोण, जब दो कोणों का माप 90 डिग्री के बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। अगला हमारा क्या दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल हमने देखा दोस्तों। ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण। ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है, अधिक कोण। जब कोण, जब दो रेखाखंड या लाइन के बीच कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। तो यहाँ थीटा का मान क्या होगा, 90 और 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने ले लिया 150, तो 150 क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। अगला हमारा क्या है दोस्तों, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमने बताया दोस्तों कि जब थीटा का मान क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, तो वो क्या कहलाता है, सरल सरल कोण कहलाता है। सरल कोण कहलाता है, या तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल या तो सरल कोण कहलाता है। अगला हमारा क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 डिग्री से क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा, लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा। 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा। 180 से बड़ा, 360 से छोटा, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। या तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। अगला हमारा क्या दोस्तों, कंप्लीट एंगल। जो थीटा बराबर क्या हो, 360 डिग्री के बराबर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। अगला अगला क्या है दोस्तों, एडजेसेंट एंगल।
जिसको हम क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आसन कोण। देखिए दोस्तों, आसन कोण मतलब क्या होता है, आसन कोण क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे ये क्या था, दो यहाँ पे क्या है, इस प्रकार से है, और एक यहाँ पे इस प्रकार से लाइन खींचा हुआ है। तो यहाँ पे मान लेते एंगल एक्स है, और यहाँ पे एंगल वाई है, और यहाँ पे एंगल क्या है, जेड है, मान लेते हैं क्या है, जेड है। तो जब नाम दे देते दोस्तों का, ए इसका नाम ओ होगा, ए बी सी डी, डी हो गया। अब आसन कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब दो भुजाओं के बीच में एक तीसरी भुजा आती है, जब दो भुजाओं के बीच में एक तीसरी भुजा आती है, तो उस भुजा को आसन भुजा कहा जाता है। मतलब कि ये कोण और एक कोण एक दूसरे के सामने, आसन कहने का मतलब दोस्तों एक दूसरे के सामने, पड़ोसी। आसन मतलब क्या होता है, पड़ोसी। आसन मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी। जैसे कि एक्स के सामने कौन सा कौन है, वाई है, तो वाई का एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, एक्स का एडजेसेंट वाई हो जाएगा, और वाई का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स का आसन कोण, एक्स का आसन कोण क्या होगा, वाई होगा, और वाई का आसन कोण, वाई का आसन कोण क्या होगा, एक्स हो जाएगा। क्या एक्स का आसन कोण जेड होगा, क्या क्या एक्स का पड़ोसी जेड है क्या, यानी कि एक्स और जेड आसन कोण नहीं होगा। लेकिन वाई जो है एक्स के भी साथ आसन होगा, और जेड के भी साथ आसन होगा, यानी कि जेड और वाई, जेड और वाई आपस में क्या होगा, आसन कौन होगा, क्या होगा, जेड और वाई आपस में आसन कौन होगा, क्योंकि जेड का आसन कौन वाई है, वाई का आसन कौन जेड है। लेकिन जेड और एक्स आसन कौन नहीं हो सकता है। मतलब क्या समझे दोस्तों, कि जिस कोण का पड़ोसी, पड़ोसी जो कोण कहलाता है वो आसन कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पे मान लेते 30 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा, 60 होगा, तो 30 का आसन कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 का आसन कोण कितना होगा, 30 हो जाएगा। ये हो सकता है 45 डिग्री हो, तो ये भी 45 हो सकता है। अगर ये 55 होगा, तो ये 35 होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। आसन कौन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आसन कौन हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया, ये देखिए यहाँ पे जो बिंदु होते हैं जहां पे सभी भुजाएं मिलती है, वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। और ये दोनों को क्या है, ये दोनों को क्या है, कॉमन भुजा है, यानी कि उभयनिष्ठ जिसको हम कहते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो जो उभयनिष्ठ भुजा है, वो इन दोनों को क्या बनाता है, आसन कौन बनाता है। अगर यहाँ पे एक्स है, तो ये वाई है, तो एक्स का आसन कौन वाई हो जाएगा, वाई का आसन कौन एक्स हो जाएगा। यानी कि जो पड़ोसी कौन को ही दोस्तों आसन कौन कहा जाता है, एडजेसेंट कौन कहा जाता है। अगला क्या दोस्तों, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री मतलब क्या दोस्तों, पूरक कोण। क्या होता है, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है दोस्तों, जैसे कि पूरक कोण क्या होता है दोस्तों, पूरक कोण क्या होता है दोस्तों, पूरक कोण, पूरक कोण कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब दो कोण के बीच योग, जैसे कि हमने क्या कहा कि ये कोण एक्स है, ये कोण, ये कोण क्या है दोस्तों, एक्स है। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ये क्या है, कोण एक्स है, और ये कोण क्या है, वाई है। कौन क्या है, ये वाई है। तो जब ये, कुछ भी नाम हम रख सकते हैं, तो जब दोनों कोणों का, दो कोणों का योग, एक, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर हो, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। जिससे कि यहाँ पे दे दिया गया दोस्तों कि x बराबर मान लेते हैं कि 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री है, तो y का मान क्या होगा, यहाँ पे x बराबर 30 रखेंगे, तो y बराबर 90, यानी कि y का मान कितना निकल कर क्या आएगा, 60 डिग्री निकल कर क्या आ जाएगा। तो x का पूरक कोण y होगा, और y का पूरक कोण क्या होगा, x होगा। यानी कि दोनों कोण एक दूसरे का पूरक होगा, दोनों कोण एक दूसरे का पूरक होगा, दूसरे का एक दूसरे का पूरक होगा, एक दूसरे का पूरक होगा, मतलब पूरक होगा, मतलब एक दोनों को मिलाने के बाद 90 डिग्री बन जाएगा। तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, पूरक
कौन कहलाएगा? पूरक कौन कहलाएगा? यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री पूरक कौन कहलाएगा? जैसे कि यहाँ पे 59 और 31, 9 1 10 के 0, 5 3 8 और 1 9, 90 डिग्री है, यानी कि ये भी क्या है? एक पूरक कौन है। क्या दोस्तों? पूरक कौन है। तो पूरक कौन समझ गया दोस्तों हम लोगों ने? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वो क्या कहलाता है? पूरक कौन कहलाता है? बराबर होगा, बराबर बराबर होगा तो वो क्या कहलाता है? पूरक कौन कहलाता है। अगला हमारे क्या दोस्तों? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स आने की इसको क्या कहते हैं? समपूरक। पूरक पहला हमने क्या देखा था दोस्तों? पूरक क्या था? पूरक। अब क्या है? समपूरक। तो पूरक जब था तो 90 डिग्री होता था, समपूरक मतलब 180 डिग्री। समपूरक मतलब 180 डिग्री, यानी कि जब दो कोणों का योग क्या हो? 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो। जैसे कि एक कोण यहाँ पे हमारा एक्स है और ये दूसरा कोण क्या हो गया? वाई हो गया। दूसरा कोण क्या हो गया? दूसरा कोण क्या हो गया? वाई हो गया। अब इसमें क्या करना है दोस्तों? बस वही है, जब दो कोणों का योग क्या हो? 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग क्या हो? 180 डिग्री का हो तो वो क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा? संपूरक कौन कहलाएगा? क्या कहलाएगा दोस्तों? संपूरक कौन कहलाएगा? जैसे कि देखिए ये 70 है तो ये 110 है, दोनों मिला करके क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और एक सीधी रेखा में क्या बनता है? 180 डिग्री का कौन बनता है? ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। तो अगला हमारा क्या है दोस्तों? ट्रेंगल है। क्या है दोस्तों? ट्रेंगल है। तो ट्रेंगल किसे कहते हैं दोस्तों? ट्रेंगल की बात करें या त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन ओर से घिरे क्षेत्रों को क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिभुज कहते हैं। जिससे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों। त्रिभुज ये क्या हो गया दोस्तों? एक त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज तीन क्षेत्रों से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। अब त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों कि इसकी तीन भुजाएं होगा, इसकी क्या होगा? तीन भुजाएं होगा, और तीनों कोण यहाँ पे कुछ तो एंगल बनेगा दोस्तों, कौन कुछ तो बनेगा। तो जब कोण की बात करेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण, यहाँ पे तीनों कौन है दोस्तों? तो कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये बात को दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था दोस्तों, चतुर्भुज के बारे में पूछा गया था कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? तो वो 360 डिग्री होता है। वो हम लोग आगे देखेंगे। तो उसको डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगला हमारा, अब यहाँ पे दोस्तों ट्रेंगल हम लोगों ने देखा कि तीन क्षेत्र से घिरे हुए क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? ट्रेंगल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों इतने में पूरा ट्रेंगल सिमट जाएगा। ट्रेंगल जो है, टाइप्स की बात करें तो इतने से ट्रेंगल सिमट जाएगा। टाइप्स ऑफ ट्रेंगल, तो ट्रेंगल दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। पहला, एक भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। दूसरा, कोण के आधार पर। दूसरा, कोण के आधार पर। भुजा मतलब क्या दोस्तों? इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजा बराबर हो। जैसे कि देखिए सभी भुजा जिसकी बराबर हो वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आइसोसेलेस यानी कि समद्वि, द्वि मतलब यानी कि जिसकी दो भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और स्केलन ट्रायंगल यानी कि तीनों भुजा जिसकी अलग अलग हो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और कोण के आधार पर हम लोगों ने दोस्तों कोण तीन प्रकार के देखे थे मेनली, एक न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो न्यून कोण यानी कि सभी कोण जो होगा 90 डिग्री से क्या होगा? चाहे ये कोण हो, चाहे ये कोण हो, चाहे ये कोण हो, सभी कोण क्या होगा? 180 यानी कि 90 डिग्री से कम ही होगा। क्या होगा? कम ही होगा। तो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक कोण कम से कम, एक कोण
90 डिग्री होगा। कम से कम क्या दोस्तों, एक ही कोण 90 डिग्री बन सकता है, दो कोण 90 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि दो कोण अगर 90-90 बन जाएगा तो दो कोण 90-90 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री तो कौन ही बनता है, 180 डिग्री टोटल कौन ही बनता है, तो तीसरा एंगल क्या बनेगा, जीरो। ऐसा हो ही नहीं सकता, 0 डिग्री कभी एंगल नहीं हो सकता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का 0 डिग्री एंगल कभी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ही होगा। ऑब्ट्यूज मतलब एक कोण कम से एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा, एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा। चलिए दोस्तों एक एक करके टाइप को हम लोग देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज वह होता है जहां सभी तीनों भुजाएं होती है, और जहां सभी तीनों भुजाएं भुजाएं यहाँ पे दोस्तों सॉरी, यहाँ पे बराबर होता है, लिखने भूल गया, भुजाएं होती है और कौन, भुजाएं, सभी तीनों भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, और कौन भी बराबर होता है, कौन भी बराबर होता है, यानी कि दोस्तों जो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटर कहने का मतलब समबाहु क्या होगा, सम, देखिए दोस्तों नाम से समझिएगा, सम मतलब क्या होता है, बराबर, और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, बाहु मतलब भुजा, तो जिसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर है, इसलिए एक एक लाइन दिया गया है, यानी कि यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी, तो ए बी भुजा बराबर, बी सी भुजा बराबर, सी ए, ये सभी भुजा क्या है, आपस में बराबर है, और कौन ए बराबर, कौन बी बराबर, कौन सी, यानी कि तीनों कौन भी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जब त्रिभुज के सभी कोण को जोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, छक्का छक्का 12 छक्के 18 यानी कि 180 डिग्री, 180 डिग्री का कौन होगा, तीनों का योग। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होगा, तीनों कोण क्या होगा दोस्तों, आपस में बराबर होता है, तीनों कोण भी बराबर होता है, तीनों भुजा भी बराबर होता है, तो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे मैथ का टर्म ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि फॉर्मूला वगैरह मैं यहाँ पे नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला इससे यहाँ पे आपका नहीं पूछा जाएगा, अगर फॉर्मूला पूछा जाता तो वो मैथ के टर्म में पूछा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको पहचानने के लिए दिया जाता है कि कौन सा ट्रायंगल कैसा है, या टाइप है, या कितने कोण का कितने डिग्री कौन बनता है, कितने डिग्री का अधिक कौन है, क्या न्यून कौन क्या है, सम कौन क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या है, ये पूछा जाएगा। इससे फॉर्मूला वगैरह नहीं पूछा जाएगा, और क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर एरिया वगैरह निकालने के लिए, तो वो मैथ के टर्म में पूछा जाएगा, आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग से नहीं पूछा जाएगा। तो अगला ट्रायंगल क्या है हमारा दोस्तों, आइसो आइसोसस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि कहने का मतलब क्या है दोस्तों, द्वि, समद्वि, 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 और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, सम मतलब क्या, बराबर, और दो मतलब दो, सम मतलब बराबर, और द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बी बराबर ए सी, जैसे कि यहाँ पे ये है ए बी बराबर ए सी, ए सी, लेकिन बी सी क्या है, आपस में बराबर नहीं है, बीसी आपस में बराबर नहीं है, तो ए बी बराबर ए सी बराबर है, लेकिन बीसी बराबर नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों जब दो भुजाएं बराबर है तो इसमें दो कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, जैसे कि कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना यहाँ पे दिखाया गया है, बराबर है, लेकिन कोण ए जो होगा क्या होगा, बराबर नहीं होगा, क्या होगा, बराबर नहीं होगा। यहाँ पे 72 हो सकता है, इधर दोस्तों इधर यहाँ पे 50 होगा, यानी दो दो कोण 50-50 होगा, तो 50-50 कितना हो गया, 100, और तीसरा कोण 80 डिग्री का, 80 डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का, तो ये कौन हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, लेकिन तीनों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री हो गया। तो समद्विबाहु बाहु में क्या मतलब दोस्तों, दो भुजा बराबर होगा और दो कोण बराबर होगा, दो भुजा बराबर दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर दो कोण बराबर, तो वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। अगला क्या है दोस्तों, स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि तीनों भुजा जिसका क्या हो दोस्तों, अलग अलग हो, तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम, विषम मतलब सब अलग अलग, विषम देखिए दोस्तों नाम ही से, नाम अगर हिंदी को आप देखते हैं तो आप इसे आराम से पकड़ लीजिएगा, विषम बाहु, विषम मतलब क्या, अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, तो जिसके सभी भुजा बराबर हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है, सभी भुजा क्या हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, तीनों भुजा क्या है, बराबर नहीं है, तो उसी प्रकार इसमें कौन भी क्या होगा, बराबर, सभी कौन क्या होगा, बराबर नहीं होगा,
कोण भी बराबर नहीं होगा, यानी कि सभी भुजा भी अलग होगा और सभी कोण भी अलग होगा। असमान मतलब अलग अलग, सभी कोण अलग होगा और सभी भुजा भी क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होगा, तो वो क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये हमारा दोस्तों त्रिभुज यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने ट्रायंगल को किस हिसाब से देखा, भुजा के अकॉर्डिंग देखा, भुजा के अकॉर्डिंग, यानी कि अलग अलग साइड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि किसकी भुजा कैसा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये 32 है, तो ये 34 है, ये क्या है 15 है, सब भुजा क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एंगल के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का। स्टार्टिंग में हमने बताया दोस्तों, एक न्यून कोण, न्यून कोण मतलब क्या दोस्तों, सभी कोण 90 डिग्री से कम होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे ए बी और सी नाम देते हैं, तो कौन ए भी क्या है 70 डिग्री है, क्या 90 से बड़ा है क्या, नहीं है। ये 90 से बड़ा है क्या, नहीं है। 90 से बड़ा है क्या, नहीं है। यानी कि सभी कौन 90 से छोटा होगा, सभी कौन 90 से छोटा, 90 डिग्री से छोटा होगा, तो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। न्यून छोटा होगा तो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण क्या कहलाएगा दोस्तों, न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अगला हमारा क्या है दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट मतलब क्या दोस्तों, एक कोण 90 डिग्री बराबर होगा, यानी कि समकोण, समकोण समकोण न, एक कोण क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, जैसे कि ए बी सी। तो ये क्या है, एक कोण यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री के बराबर है। देखिए दोस्तों, जब भी लाइन इस प्रकार से खींचा जाए और यहाँ पे एक चौकोर दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अगर अगर इस प्रकार से दिया गया है तो इसका मतलब कुछ एंगल है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है कि 90 डिग्री है। जब तक यहाँ पे 90 डिग्री ना लिखा जाए तब तक ऐसे वाले केस में 90 डिग्री नहीं लेना है। लेकिन अगर ये राउंड शेप में, यानी कि ये चौकोर दे दे, कौन टाइप में दे दे, रेक्टेंगल टाइप में, तो वहां पे 90 डिग्री का समझा जाता है। तो इसमें एक कोण कम से, यानी कि एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो वो क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अगला क्या है दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि ऑब्ट्यूज मतलब एक कोण क्या होगा 90 से अधिक होगा, एक कोण क्या होगा 90 से अधिक होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है 117 डिग्री है, ए बी सी, ए बी सी, तो यहाँ पे क्या है बी, कोण बी क्या है 117 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री से क्या है, 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है। तो जब एक कोण 90 डिग्री से सिर्फ अधिक हो तो वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण कहलाता है, अधिक कौन कहलाता है, अधिक कौन कहलाता है। अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला हम अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, यानी कि चतुर्भुज को पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्या देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। क्या देखेंगे दोस्तों, चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, चार क्षेत्र से घिरे हुए क्षेत्रफल को, चार तरफ से घिरे हुए क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, चतुर्भुज जैसे कि यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा। चाहे दोस्तों इस प्रकार से हो, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा, ए बी सी डी, तो ये भी क्या हमारा चतुर्भुज है। यानी कि चार क्षेत्र से घिरे हुए क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, जैसे कि कोण यहाँ पे मान लें, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यानी कि चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए दोस्तों, अब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो चतुर्भुज दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये ट्रेपेजॉइड हो गया, या तो फिर आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड हो गया, और फिर पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, काइट हो गया। ये सारे के सारे ये चार क्षेत्र से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल ही चतुर्भुज नहीं है, यानी कि आयत और वर्ग ही चतुर्भुज नहीं है, बल्कि चार क्षेत्र से जो भी चीज घिरा हुआ है वो क्या कहलाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा। और सबका, इसका भी 360 होगा सभी कोणों का योग, इसका भी 360 होगा सभी कोणों का योग, यानी कि सबका कोण का योग क्या होगा, 360 डिग्री ही होगा, 360 डिग्री ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, स्क्वायर के बारे में देखेंगे, वर्ग के बारे में देखेंगे। अब इसमें क्या क्या खासियत होती है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों,
अगर हम एक स्क्वायर की बात करें, एक स्क्वायर की बात करें, एक स्क्वायर की बात करें, तो सभी कोण क्या होगा, आपस में 90 डिग्री बराबर होगा। यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण बी, सभी कोणों का माप क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और भुजा, ये क्या था, कौन था, भुजा की, सभी भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो सभी भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। यहां तक कि दोस्तों जो विकर्ण होगा, जो विकर्ण होगा यानी कि डायगोनल जिसको हम कहते हैं, डायगोनल, ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये भी ये क्या है, त्रिभुज। डायगोनल्स किसको कहते हैं दोस्तों, विकर्ण किसको कहते हैं, जब आमने सामने का शीर्ष, जब आमने सामने का शीर्ष को मिलाया जाता है, तो मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहा जाता है। मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहा जाता है, डायगोनल कहा जाता है। तो मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, डायगोनल या विकर्ण कहते हैं। तो इसका एसी क्या है, इसका एसी विकर्ण, एसी, ये क्या है, एसी। और बीडी, बीडी विकर्ण नहीं है, जो कि आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या दोस्तों, बराबर है। आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। देखिए दोस्तों, वर्ग की अगर परिमाप निकालना हो, तो इसका परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है दोस्तों, सभी भुजाओं का योग। देखिए दोस्तों, परिमाप अगर कोई भी घिरे हुए क्षेत्र का निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सबका माप को जोड़ देना है, क्यों, कितनी लंबाई है, जो बाहरी किनारा होगा सबको सिर्फ जोड़ देना है, वही परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। परिमाप या पेरीमीटर, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं, भुजाओं का योग, चाहे जो भी हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, चाहे 5 भुजा वाले बहुभुज हो, या 6 भुजा वाले, 7 भुजा वाले, सबको परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग जो होता है उसका परिमाप कहलाता है। तो सभी भुजा आपस में यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। इसका विकर्ण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कौन भी सबका आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगला होगा क्या दोस्तों, आयत। क्या है, आयत। अब आयत की बात करें दोस्तों, तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे नाम देते हैं, तो ए बी सी डी। अब यहाँ पे कौन कौन, हाँ, कौन कौन भुजा बराबर होगा, ए बी बराबर, ए बी बराबर जो होगा, ए बी भुजा बराबर सी डी भुजा क्या होगा, आपस में ए बी भुजा सी डी से बराबर होगा। और बीसी, बीसी भुजा, ये बीसी भुजा, ये बीसी भुजा किससे बराबर होगा, एडी से, एडी से बराबर होगा। ये क्या है, ये दोनों भुजा था, ये क्या था, ये भुजा था। लेकिन इसका विकर्ण भी आपस में क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। जैसे कि इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, बीडी, एक विकर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एसी, पहला विकर्ण तो ये एसी, एसी यहाँ पे क्या होगा, विकर्ण होगा। और एक बीडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीडी। तो यहाँ पे दोनों विकर्ण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो रेक्टेंगल पे कौन जो होगा दोस्तों, चाहे ए, कौन बी, कौन सी बराबर कौन डी, सभी क्या होगा, आपस में 90 डिग्री होगा। और योग की बात करें तो 360 डिग्री होगा। रेक्टेंगल कोई भी होगा दोस्तों, सभी कोण का माप क्या होगा, 360 डिग्री ही होगा। और आमने सामने की देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, चाहे वर्ग की बात करें, चाहे आयत की बात करें, इसमें आमने सामने की भुजा क्या होता है, समानांतर होता है। जैसे कि समानांतर हमने क्या बताया, अगर ए बी रेखा को कहीं बढ़ाया जाएगा और सी डी रेखा को भी बढ़ाया जाएगा, या सी डी को, तो ये कहीं जाके मिलेगा नहीं। ये क्या होगा, हमेशा ए डी, ए बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब दो लाइन इस प्रकार से खींचा जाता है लंबवत में, तो वो पैरेलल कहलाता है। ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा। ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा। और बीसी पैरेलल, बीसी पैरेलल एडी, बीसी पैरेलल एडी होगा। अब पीछे वाला, इसमें भी दोस्तों अगर वर्ग की बात करें, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एडी, एडी पैरेलल एडी समानांतर, एडी समानांतर क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। और डीसी समानांतर एबी, डीसी समानांतर, डीसी समानांतर ए बी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल या तो समानांतर, पैरेलल यानी कि समानांतर, समानांतर, समांतर, क्या होता है, समानांतर या तो समांतर होता है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में जाना। अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला जो चतुर्भुज हमारा है वो क्या है, रेम्बोस है। क्या है, रम्बोस। रम्बोस मतलब क्या था, समचतुर्भुज। ये क्या है दोस्तों, ये वर्ग के जैसा ही सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है, ये कोण इनका 90 डिग्री नहीं होता है। सभी कोण क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी कोण क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम नाम दें तो ए बी सी और डी, इसका हमने नाम दे दिया। जब इसका हम नाम देंगे दोस्तों तो इसकी भुजा सब क्या होगा, जैसे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या तो डी ए डी या तो डी ए बराबर होगा। ये सब क्या है, भुजा है जो कि आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे अब विकर्ण की अगर बात आएगा दोस्तों, यहाँ से अगर विकर्ण हम ड्रॉ करेंगे, विकर्ण ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी नाम दे देते दोस्तों ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसकी विकर्ण की यहाँ पे दोस्तों विकर्ण की बात करेंगे तो ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, जो एडी, जो एसी भुजा है यानी कि एसी जो विकर्ण है वो क्या है, बीडी से बड़ा है। बीडी से क्या दोस्तों, बड़ा है। बीडी से क्या है, बड़ा है। बीडी से बड़ा है। लेकिन इसमें एक चीज पूछा जाता है दोस्तों कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करता है। तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे कौन, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कौन बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यानी कि सभी क्या होगा, आपस में 90 डिग्री का कौन बनाएगा यहाँ पे विकर्ण में। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु ओ है, क्या है, बिंदु ओ है। तो इस ओ बिंदु पर सभी आपस में क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे कि ए ओ डी 90 डिग्री, सी वो बी 90 डिग्री, ए वो बी 90 डिग्री, सी वो डी 90 डिग्री, सब क्या होगा यहाँ पे आपस में 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज और, कि इनके सम्मुख कोण, सम्मुख क्या होता है, आमने सामने वाला बराबर होता है। यानी कि सम्मुख कोण, कोण जैसे कि कोण बी और कोण डी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोण बी, कोण डी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। लेकिन कोण ए और सी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कि सम्मुख कोण, इसका सम्मुख क्या हो गया, सी हो गया, इसका सम्मुख क्या डी हो गया। तो सम्मुख मतलब क्या आता है, सामने वाला, सामने वाला। सम्मुख मतलब क्या, सामने। जैसे कि दोस्तों नजर सामने सीधा, सम्मुख मतलब सीधा। सामने मतलब ये सामने, ये सामने नहीं। सामने मतलब ये पड़ोसी नहीं, सीधा। क्या होना चाहिए, सीधा। क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो वो क्या होगा, ए कौन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर कौन, सी हो जाएगा। कौन, ए बराबर कौन, सी। कौन ए बराबर कौन सी। हाँ दोस्तों एक चीज और यहाँ पे दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि हमेशा दो संलग्न कोण, दो संलग्न कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी अगर हम देखें तो 180 डिग्री होगा। अगर कोण डी प्लस कोण सी की बात करें तो ये भी हमेशा क्या होगा, हमेशा। ये इसी त्रिभुज, ये इसी रोम्बोस या समचतुर्भुज की बात नहीं दोस्तों, ये हर एक समचतुर्भुज के लिए लागू होगा कि कोण डी और कोण सी यानी कि दो सामने समूह, दो सामने वाला कोण, दो संलग्न कोण, इसको क्या कहते हैं, इसको संलग्न बोलते हैं और इसको सम्मुख बोलते हैं। ये संलग्न कहलाएगा और ये सम्मुख कहलाएगा। तो सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, लेकिन संलग्न कोण जोड़ करके क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और विकर्ण हमेशा रोम्बस का क्या करेगा, 90 डिग्री के एवं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो ये बात दोस्तों रोम्बस का हो गया। अगला क्या है दोस्तों, पैरेललोग्राम, यानी कि ये भी दोस्तों क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। देखिए दोस्तों हमने क्या पढ़ा पहले, वर्ग, वर्ग हमने पढ़ा दोस्तों। तो वर्ग से हमारे क्या आया, समचतुर्भुज। वर्ग से क्या आया, समचतुर्भुज। फिर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, आयत। तो आयत से क्या आया, पैरेललोग्राम। क्या आया, पैरेललोग्राम। तो वर्ग की सभी भुजा बराबर होता है, तो समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर है। आयत की सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो पैरेलल सॉरी आयत का क्या होता है, आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है, आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है,
आमने सामने वाली भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और आमने सामने क्या होगा, एक दूसरे का समानांतर भी होगा। आमने सामने का कौन भी क्या होगा, एक दूसरे का समानांतर में होगा। क्या होगा दोस्तों, समानांतर होगा। और इसमें भी दोस्तों, इसमें भी क्या होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा। भुजा देखिए, इसमें अब भुजा की बात करें तो कौन कौन भुजा बराबर होगा, ए बी भुजा बराबर, ए बी बराबर सी डी भुजा, ये क्या होगा, बराबर होगा। और ए बी बराबर सी डी, फिर ए बी सी डी हो गया, फिर बी सी, बी सी बराबर ए डी, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या है, भुजा है। ये क्या है, भुजा है। अब विकर्ण की बात करें दोस्तों तो ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है। लेकिन ये विकर्ण भी बराबर नहीं होगा, विकर्ण या तो डायगोनल बराबर नहीं होगा। इसमें देखिए दोस्तों, बीडी जो है विकर्ण, बीडी क्या है, एसी से बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना, बीसी क्या है, एडी से बड़ा दिख रहा है। लेकिन दोस्तों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेगा। अगर हम बात करें, यहाँ पे ओ हमने नाम दे दिया, तो यहाँ पे बी ओ बराबर ओडी होगा, बी ओ बराबर ओडी होगा। और ओसी, ओसी बराबर ओए होगा, ओसी, ओसी बराबर क्या होगा दोस्तों, ओ सॉरी, ओसी बराबर ओए होगा, ओसी बराबर ओए होगा। ओसी बराबर ओए होगा। तो ये हमारा दोस्तों क्या था, पैरेललोग्राम था। क्या था दोस्तों, पैरेललोग्राम, जिसको हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इसमें दोस्तों अगर कौन की बात हमने नहीं किया दोस्तों, तो कौन में देखिए, ये कौन ए बराबर कौन क्या होगा, सी होगा। फिर कौन बी बराबर कौन डी होगा, ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसके अलावा हमने ये भी कहा दोस्तों कि समूह कोण इसमें क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन संलग्न कोण जोड़ करके इसमें भी क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर ही होगा। जैसे कि कौन बी और सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, कौन ए, कौन ए और कौन डी को भी जोड़ेंगे तब भी 180 डिग्री होगा। और यहां तक कि दोस्तों कौन ए प्लस कौन बी को भी जोड़ेंगे तब भी 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। और अगर कौन डी और सी को भी जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कौन डी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री होगा। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। अगला हमारा क्या दोस्तों, ट्रेपेजॉइड या तो ट्रेपेजियम। देखिए दोस्तों, ट्रेपेजॉइड या तो ट्रेपेजियम की बात करें तो ये आमने सामने की भुजा क्या होता है दोस्तों, इसमें दो भुजा, सभी भुजा क्या होता है, अलग अलग होता है। चारों भुजा का क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि ए बी सी डी, तो इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, कोई भुजा बराबर नहीं होगा। सभी भुजाएं क्या है दोस्तों, अलग अलग है। केवल दो भुजाएं समांतर होगी। समांतर कौन होगा, तो बीसी, देखिए समांतर तो देखने से पता चल रहा है दोस्तों, एडी बीसी, यानी कि बीसी समांतर एडी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर होगा। क्या होगा, समानांतर होगा। और विकर्ण, विकर्ण का दोस्तों क्या है, विकर्ण भी बराबर होगा क्या, विकर्ण, विकर्ण बराबर, हाँ विकर्ण बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि क्या है। तो विकर्ण, जब ये भुजा, जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो तब विकर्ण बराबर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, ट्रेफिजियम था। क्या था, ट्रेफिजियम था। अगला हमारा क्या दोस्तों, अगला हमारा क्या दोस्तों, पतंग। पतंग को दोस्तों आप सभी को भली भांति जानते हैं, पतंग को। तो ए बी सी डी, काइट, काइट मतलब क्या था, चील भी होता है, काइट मतलब पतंग भी होता है। काइट मतलब पतंग होता है, या तो काइट मतलब चील भी होता है। तो लेकिन यहाँ पे मैथ में हम क्या जानेंगे, पतंग के नाम से जानेंगे, मैथ के नाम है पतंग। तो पतंग जो दोस्तों आप लोगों ने उड़ाया होगा, देखे होंगे कि वो चतुर्भुज के टाइप में होता है, उसकी चार भुजाएं होता है, उसकी चार भुजाएं होता है। तो जिसमें क्या होता है दोस्तों, दो दो भुजाएं बराबर करके होती है। जैसे कि यहाँ पे एडी बराबर ए बी भुजा हो गया, और सी डी बराबर बी सी भुजा बराबर हो गया। तो ये भुजा है आपस में जो कि बराबर है, क्या है, बराबर है। विकर्ण क्या होगा दोस्तों, क्या विकर्ण बराबर हो सकता है क्या, ए सी बराबर बी डी बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि ये क्या है, विकर्ण हो गया जो कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो हाँ हाँ, एक बात और दोस्तों, ये भी दोस्तों यहाँ पे आपस में क्या करेगा, 90 डिग्री में बांटेगा। क्या करेगा, 90 डिग्री में बांटेगा। और जो छोटी भुजा है उसको भी बराबर में बांटेगा। जैसे कि यहाँ पे ओ, ओ नाम दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, बीडी छोटी विकर्ण,
छोटी विकर्ण है तो छोटी विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा, छोटी विकर्ण को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो बराबर भागों में बांटेगा, बराबर भागों में बांटेगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, काइट हो गया यानी कि पतंग हो गया। अगला क्या है दोस्तों हमारा, सर्कल। क्या है, सर्कल। तो सर्कल दोस्तों हर कोई जानते हैं। वृत्त मैंने पहले बताया दोस्तों कि हर कोई आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो वृत्त जहां से, अगर इस बिंदु से जहां पे भी इस परिमीटर पर या इस बाहरी कर्व लाइन पर खींचा जा लाइन, तो वो त्रिज्या कहलाता है। जैसे कि ओ यहाँ पे नाम दे दिया हमने, ए दे दिया, फिर यहाँ पे नाम और कुछ देते हैं दोस्तों। यहाँ पे मान लिया हमने पी, यहाँ पे क्या मान लिया क्यू, फिर यहाँ पे मान लिया एस। आर यहाँ पहले से दोस्तों रेडियस के लिए, तो एस मान लिया हमने दोस्तों, ओ पी, ओ एस, फिर ओ क्यू। ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, यानी कि त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। और अगर एस और क्यू की बात करें, एस और क्यू की बात करें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा, यानी कि व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर एस क्यू की बात करें, एस क्यू को क्या हम लिख सकते हैं, क्या ओ एस प्लस ओ क्यू, ओ एस प्लस ओ क्यू, ओ एस प्लस ओ क्यू। ये आपस में क्या है दोस्तों, दोनों ओ एस भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये भी हमारा यहाँ पे आर मान लेते हैं, और ये भी हमारा क्या है, आर है। तो दोनों जब ये एस क्यू है और दोनों, तो इसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो दोनों आर को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टू आर, यानी कि रेडियस जो होता है डायगोनल, डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। रेडियस का क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है दोस्तों, आधा होता है। और इसका दोस्तों परिमाप, इसका पूछा जा सकता है कि वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप इसका क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर होता है। या तो ये परिमाप पूछा जाएगा, या तो लीनियर डिस्टेंस पूछा जाएगा सर्कल का, तो वो भी क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, सर्कल किससे संबंधित हो गया, तो ये परिमाप हो गया। वृत्त का दोस्तों क्षेत्रफल तो नहीं पूछा, नहीं, अगर पूछा जाएगा तो मैथ के ओर से पूछा जाएगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें और सारी चीजें होता है, तो जिसको हम और क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसका और क्या क्या हो सकता है इसमें। तो और इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए, एक वृत्त से, वृत्त के कंपोनेंट की बात करें तो और क्या क्या नाम हो सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने नाम दिया दोस्तों, ए दे दिया नाम, फिर यहाँ पे बी दे दिया, फिर इस लाइन को हमने सी नाम दे दिया, फिर यहाँ पे इसको डी दे दिया, फिर यहाँ पे ई दे दिया, फिर इधर एफ दे दिया, फिर यहाँ पे ये ओ दे दिया। तो ये क्या है दोस्तों, अलग अलग प्रकार का क्या है इसमें कंपोनेंट है। तो जब भी दोस्तों वृत्त में एक लाइन वृत्त के एक दूसरे को क्रॉस करके छेदित, यानी कि इंटरसेक्ट करता है या काटता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, जीवा कहलाता है। वो क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये कोड यानी कि जीवा, कोड यानी कि क्या हो गया दोस्तों, जीवा। कोड यानी कि क्या हो गया, जीवा, रेडियस मतलब त्रिज्या। और ये पूरा का पूरा ए भी क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायमीटर। देखिए दोस्तों एक बात और, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, क्योंकि देखिए ए बी जो है, ए बी तो एक प्रकार का जीवा है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, जीवा वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है। अब एक क्या दोस्तों, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब वृत्त के बाहरी सरफेस या किनारा से एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है, स्पर्श रेखा टच करते हुए, तो वो क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, टेंजेंट कहलाता है। तो ये हमारा यहाँ पे ये हो गया स्पर्श रेखा, टेंजेंट यानी कि दोस्तों स्पर्श रेखा। और हमेशा दोस्तों जो वृत्त से, जब वृत्त के केंद्र से, वृत्त यहाँ पे हमारा क्या होगा, वो केंद्र होगा, केंद्र से जब भी स्पर्श रेखा को टच करेगा तो वहां पे स्पर्श रेखा और जो केंद्र की त्रिज्या द्वारा वहां पे 90 डिग्री का कोण हमेशा बनाया जाएगा, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। क्या कितना दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों वृत्त का कुछ कंपोनेंट था। अगला अगर और हम बात करें दोस्तों, तो अगला क्या है, जैसे कि यहाँ एक चीज और थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बताया दोस्तों, ए बी क्या हो गया, ए बी एक व्यास है, ए बी क्या है, एक डायमीटर है, लेकिन साथ ही साथ ए बी क्या है, एक जीवा भी है। ए बी क्या है, एक जीवा भी है। तो हमने बताया दोस्तों कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की बात करें तो वो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ और सर्कल की बात करें
तो वृत्त का एक भाग चाप, देखिए दोस्तों अगर यहाँ से एक चाप यहाँ काट दिया गया, एक चाप यहाँ काट दिया गया, तो ये क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आर्क लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्क लेंथ कहलाता है। तो जब इस आर्क लेंथ को दोस्तों मिलाया जाएगा, इस आर्क लेंथ को मिलाया जाएगा, तो इसमें दो खंड बनेगा, दो खंड मिल गया, बन गया। तो एक क्या कहलाता है? लघु खंड। क्या कहलाता है? लघु वृत्तखंड कहलाता है। लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड कहलाता है। और एक क्या कहलाता है दोस्तों? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। लघु मतलब क्या दोस्तों? माइनर सेगमेंट या माइनर सेक्टर, माइनर। और दीर्घ मतलब क्या होता है? मेजर। दीर्घ मतलब बड़ा वाला। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर नाम दे दें, ये पी क्यू है, यहाँ पे हमने दे दिया आर, फिर यहाँ पे दे दिया हमने एस। तो अगर यहाँ से अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं, इसको, तो ये हमारा क्या होगा? पी आर क्यू। पी आर क्यू लघु वृत्तखंड के अंतर्गत आएगा। और अगर हम इधर से काउंट करेंगे, इधर से अगर हम देखते हैं या मापते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? पी एस बी। ये बड़ा वाला ये क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं और क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने दोस्तों क्या माना था? आर मान लिया था, यहाँ पे एस हमने मान लिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो छोटा वाला क्षेत्र है, ये छोटा वाला क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? लघु वृत्तखंड बोला जाएगा। लेकिन अगर यही बड़ा वाला क्षेत्रफल की बात करें, ये वाला बड़ा क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला, तो वो क्या कहलाएगा? वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, तो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। अगला हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? अगला क्या है दोस्तों की वृत्त की आधा की बात करें तो अर्धवृत्त किसको बोलेंगे दोस्तों? ये हमारा पूरा वृत्त है, इसको आधा कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा। तो वही त्रिज्या होगा, ये पूरा, जैसे कि ए ओ बी, तो ओ बी बराबर ओ ए बराबर आर, यानी कि त्रिज्या हो जाएगा। और ए बी हमारा इसमें भी क्या होगा? ए बी बराबर व्यास होगा, यानी कि डायमीटर हो जाएगा। अब अगला क्या दोस्तों? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो एक ही सेंटर से जब अलग अलग वृत्त खींचा जाता है, तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी वृत्त कहलाता है, या तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। देखिए दोस्तों पॉलीगॉन से और सारे टॉपिक है, तो वो ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर पांच भुजा वाला है, पांच भुजा का है, पांच भुजा वाला क्षेत्र से घिरे हुए क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे हम? पंचभुज बोलेंगे। पंचभुज बोलेंगे, यानी कि पेंटागन जिसको हम कहेंगे, पेंटागन बोलेंगे। और अगर छह भुजा रहा तो उसे षटभुज बोलेंगे हम, षष्ठभुज बोलेंगे। यानी कि षष्ठभुज को क्या बोलते हैं दोस्तों? हेक्सागोन बोलते हैं इसको, हेक्सागोन बोलते हैं। अगर सात भुजा रहा तो उसको क्या बोलेंगे? सप्तभुज बोलेंगे, सप्त सप्तभुज बोलेंगे। सप्तभुज यानी कि दोस्तों सेप्टागोन, सेप्टा सेप्टा सेप्टागोन ही बोलते हैं दोस्तों। और एट की बात करें दोस्तों, अगर आठ भुजा रहा तो अष्टभुज, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्टागन गौन बोलते हैं, ऑक्टागोन बोल कह सकते हैं। तो ये दोस्तों और तरह तरह के होते हैं। तो जितना संभव हो था दोस्तों, वो सारा कंसेप्ट हमने दोस्तों यहाँ पे बता दिया। ये कितना इजी टॉपिक था दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और हेल्पफुल मिल रहा है दोस्तों, निश्चित रूप से दोस्तों हेल्पफुल मिलेगा, तो हमारे दोस्तों के साथ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और उन्हें सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, और मुझे भी सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम का डेट नज़दीक है। तो अपने दोस्तों को भी थोड़ा समझाइए और बताइए। तो और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का स्कैनर है, यहाँ पे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।